भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की इमारतें ना जाने कितने दशकों के इतिहास को संजोए बैठी हैं। ये देश जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य में डूबा हुआ भी है। देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनमें कई अनसुलझी कहानियां छिपी हुई हैं। इन जगहों को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर हैं। हालांकि भूत प्रेत जैसी चीजों का डर अनदेखा ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत में मौजूद कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो काफी रहस्यमयी हैं। कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान में कुलधरा नाम का गांव है जहां रात में लोगों का जाना मना है। दरअसल ये गांव एक रात में वीरान हो गया था और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, रियासत के दीवान से अपने गांव की बेटी को बचाने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया था। कहा जाता है कि जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था और इसी श्राप की वजह से ये गांव आज तक वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी करवाती है। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव तमाम कोशिशों के बाद भी आबाद नहीं हुए। ये जगह दिन में तो सैलानियों के लिए खुली रहती है, लेकिन रात के वक्त इस गांव में कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि जो रात को यहाँ रुक गया वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। कुलधरा भारत का ऐसा गांव है जो सुरंगों के ऊपर बसा हुआ है। कहते हैं कि इन 100 सुरंगों में पूर्वजों का धन छुपा हुआ है। ये शहर 100 सुरंगों का एक शहर है। ऐसा मानना है कि इन गुफानुमा सुरंगों में आज तक जो भी गया वो वापस नहीं आया है। ये उत्तर में अफगानिस्तान तक जाती हैं और दक्षिण में हैदराबाद तक। लेकिन आज तक इन गुफाओं का रहस्य कोई नहीं समझ पाया। समझता भी कहां से, बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। भानगढ़ का किला, राजस्थान। इस किले को राजस्थान की सबसे डरावनी जगह बताया जाता है। जंगलों के बीच मौजूद इस किले के डरावने होने के पीछे एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक जादूगर भानगढ़ की राजकुमारी के रूप का दीवाना हो गया था और काला जादू करके वो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, जिसके बाद राजकुमारी ने कुछ ऐसा किया कि उसका जादू उल्टा पड़ गया और जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि इसी वजह से आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश है कि यहाँ शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने ना दिया जाए। इसलिए यहाँ सैलानियों को 5:30 बजते ही किले से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है, ताकि भूल से भी कोई इसके अंदर ना रह जाए। दमस बीच, गुजरात। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दमस बीच पर्यटकों के लिए काफी खास है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्यास्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। किसी समय ये जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। सेंटिनल द्वीप, अंडमान। वैसे तो भारत के नागरिकों को कहीं भी जाने की पूरी आजादी है, लेकिन इस द्वीप पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। कहा जाता है कि यहाँ 300 से 400 खतरनाक आदिवासी रहते हैं। इनका दुनिया में किसी से भी संपर्क नहीं है। ये लोग ना तो स्वयं इस द्वीप से बाहर आते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने देते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी आज तक पता नहीं चल पाया है।
यहाँ जाना लोगों के लिए बहुत जानलेवा होता है, जिसका कारण है इन आदिवासियों का जानलेवा होना। शनिवार वाड़ा का किला, पुणे। इस किले में कई बार लोगों के कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं ने राजकुमार नारायण नाम के बच्चे की उसकी चाची के कहने पर हत्या करवा दी थी। ये बच्चा सारे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसलिए हत्यारों ने उस बच्चे को ढूंढकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज इस किले से कभी कभी आती रहती है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। इस इलाके के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते भी देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया है। इस बंगले की ओर अब कोई जाना पसंद नहीं करता। बंगले के आसपास घनी झाड़ियां उगाई हैं। कहा जाता है कि इस बंगले में दारोगा डिसूजा की आत्मा रहती है। डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड, मक्खन या अंडे रख कर जाते थे। लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखते थे। बाद में ये सामान वहां से गायब मिलता था। हालांकि अब इस रास्ते पर कोई नहीं आता है। बैलेंसिंग रॉक, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की एक विशाल चट्टान भी किसी रहस्य से कम नहीं है। तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम में मौजूद प्राचीन पत्थर जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मान्यता है कि ये पत्थर करीब 1200 साल पुराना है। 250 टन भारी और 5 मीटर व्यास की ये चट्टान एक चिकनी ढलान पर बिना हिले डुले रखी हुई है, जिसके कारण ये महाबलीपुरम में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थान बना हुआ है। इसे कृष्ण की बटर बॉल के रूप में भी जाना जाता है। इस विशाल चट्टान के नीचे बैठना बहुत ही हिम्मत की बात माना जाता है। इस पत्थर को पहली बार साल 1908 में खोजा गया था। कहते हैं कि एक बार इस पत्थर को नीचे लाने के लिए 7 हाथियों से बांधकर खिंचवाया गया था, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर। आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर प्राचीन वास्तुकला का चमत्कार है और वास्तव में ये किसी रहस्य से कम नहीं है। माना जाता है कि इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा बिना किसी सहारे के लटका हुआ है, जिससे पृथ्वी का कोई भी हिस्सा नहीं छूता है। दावे सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए पर्यटक इसके नीचे से कपड़े को निकालते हैं। स्थानीय लोगों की आस्था के अनुसार इस स्तंभ के नीचे से गुजरने वाली वस्तुओं से आपके जीवन में खुशियां आती हैं।